प्रॉपर स्पंदन उन्हीं में मिलता है। तो मुझे लगा यार ये हो ना हो ये प्राणवायु का स्थान होगा। अब मुझे उत्साह बढ़ गया। फिर मैंने देखा कि जिनको खांसी होती है या थायराइड होता है उनको अपने देखता था, श्रीमती जी के देखता था, बच्चे भी देखता था। सुबह दोपहर शाम खाली पेट खाने के बाद ये खाया वो खाया, उसके बाद डेटा नोट करता था। देखो डेटा नोट करना बहुत जरूरी है, जल्दी नहीं वो पता लगा। और जो आहार की नाली है वो सिर्फ एक मुहूर्त तक चलती है, 48-50 मिनट तक। उसके बाद से वो सामान्य पाचन प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। बाहरी अवस्था में स्पंदन करते हैं, नाड़ी में मिलते हैं, तो सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अब आप ये कहोगे आपका हर रोगी सुबह सुबह पहुंच जाए, संभव नहीं है। आपको दिन भर आप खाली बैठो, संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या है कि आहार लेने के 2.5-3 घंटे तक आहार की नाड़ी चलती है। यदि आहार बहुत उष्ण तीक्ष्ण विक्षोभक प्रकृति का है तो 3.5 घंटा में चल जाता है। और नाड़ी में सबसे बड़ी बाधा चाय बनती है। अगर बड़ी चाय पी के आया है तो और पित्त प्रकृति का है तो 3.5 घंटे तक भी उसकी नाड़ी ढूंढना मुश्किल है। से हमारे आगे के रिलेटेड सहयोग करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय के विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एसोसिएट। परस्तात्मा सद्बुद्ध गुणेन्द्रिया चैतन्यम कर्णम नित्यो दृष्टा पश्यन्ति विकर्य। क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ईश्वर जितनी कैपेसिटी तो पैदा नहीं करी, लेकिन ईगो वही है। तो जमीन पे आए और स्ट्रेंथ नापने के लिए, आइडेंटिटी नापने के लिए, प्योरिटी नापने के लिए आप पढ़ें। अब आइडेंटिटी तक तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है आप नाप नहीं सकते, प्योरिटी आप नाप नहीं सकते। प्योरिटी कौन नापेगा? जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप कुछ अंशों में उसको अनुभव कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपके पैसे देती है और आप भी ये सोचना होगा कि हम मैं टीचर बनता है, तो हमने पता नहीं कितने सेमिनार्स किए सर्व शिक्षा के, न मास्टर के नहीं कितने प्राइमरी स्कूल ऐसे जहाँ एक टीचर पर हमने कभी समस्या नहीं, हमने कभी नहीं कहा होगा कि यार हमारे साथ ये सब है। हमसे आप मतलब एक टीचर का दायित्व क्या था, पहले सीखे कि बच्चे कैसे बिल्डिंग होना या न होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको आप क्या देते हैं, ये महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले ये आपको देखना चाहिए। और आगे सब ट्रेनिंग प्रोग्राम है सब इसलिए ये आपकी गुणवत्ता या आपकी जो विधा है उसे और आगे बढ़ाए जाता है। उनकी औषधियों की प्रभाव का असर जाता है, जो भी मान के चले आप। लेकिन एक परसेप्शन जो पब्लिक का है, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए हमको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी भी धारणा को, आज हमारी खुद की अपनी धारणा होती है कि हमें बुखार हुआ है तब हम पैरासिटामोल लेंगे कि तब करेगा बुखार। हमारे पास समय नहीं है कि हम रोकेंगे आयुर्वेदिक औषधियों से, लंघन से और सबसे 4-5 दिन में हम बुखार को ठीक करेंगे। तो इस परसेप्शन को, अपने खुद के परसेप्शन को, पब्लिक का परसेप्शन हम जब तोड़ेंगे, सडन इलनेस या कोई एक्सीडेंट होता है, ना आपके पास दवाइयाँ होती हैं, ना आपके पास कोई चीज़ होती है। सब अपने बच्चों के साथ फिर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो गया, आपके फैमिली में भगवान ने करे क्या ऐसा हो कि आप ये कहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ विकास में कुछ कर पाता है इसके। तो फर्स्ट एड एक ऐसी स्किल है, ऐसी एक डिवाइस है, इंडिया में तो नहीं कंपलसरी, विदेशों में ये कंपलसरी है, हर किसी को। गलत है, उस नाम से गलत है। प्रॉब्लम रिपोर्ट की नहीं है, because they are all NAPL labs, they are all accredited labs, they all run controls, and they are all automation. But why is the reports variation? Because the sample collected was not right. So now, coming to, while I come to the process, these are the kind of tests which have been assigned, which can be done at the Ayush HWC. One are the rapid tests: malaria, typhoid, hepatitis B, hepatitis A.
then hemoglobin using digital hemoglobinometer, blood glucose using glucometer, and water temperature by fasting tabulation. Agreed, all of you have this is the menu which has been given to all the HWCs. Coming to the first thing that you will take a sample. चाहे आप urine sample लो, blood sample लो, tissue sample लो. सबसे पहले हमको क्या चाहिए? Identification of the patient. मेरा नाम रमेश है और उसका सरनेम आपको डालना है, मान लीजिए मैंने रमेश शर्मा नाम इसका डाल दिया। उसके बाद स्टेट जहाँ आप रहते हैं उसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट आप उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे तो कहीं भी जहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इसको भी ध्यान दीजिए, कभी भी जब ड्रॉप डाउन लिस्ट आप जहाँ कहीं भी देखते हैं तो अगर आपको सेलेक्ट नहीं करना बार बार, तो आपको ये पता है कि मेरा पहला वर्ड क्या है जो मुझे सिलेक्ट करना है, तो आप सीधे उसको दबा सकते हैं। तो जैसे हमें पता है 2 स्टेट होते हैं जिनका नाम यू से होता है, तो मैं 2 बार इसको दबाऊंगा, पहले उत्तर प्रदेश आ जाएगा, एक बार और दबाऊंगा तो उत्तराखंड आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, कभी आप एंट्री करनी है जल्दी करने के लिए। उसके बाद स्टेट जहाँ से आपकी फैमिली आ गई ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 बार यू दबा के मेरे को ड्रॉप डाउन में क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही मदर टंग, जैसे अभी बंगाली ऑलरेडी सिलेक्ट है, मेरी मदर टंग अगर हिंदी है तो मैं केवल इसमें एक बार ऐसे दबाऊंगा, हरियाणा आया, दोबारा दबाऊंगा तो हिंदी आ गया। तो ड्रॉप डाउन मुझे क्लिक करके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ भी मैंने 2 बार ऐसे दबाया, हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब डेट ऑफ बर्थ में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ये ध्यान रखना है, प्रकृति परीक्षण जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति का करना है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड डेट में भी इसमें डाल दे रहा हूँ, 2020 मुझे डालनी पड़ेगी, इसको मैं डाल दे रहा हूँ। और एक कंट्री ऑफ बर्थ में आपको इंडिया, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इंडियन पेशेंट है तो। जेंडर में मैंने मान लीजिए मेल सेलेक्ट कर लिया, एजुकेशन में मैंने मान लीजिए इलिटरेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से बहुत सारे ऑप्शन डॉक्टर रुद्रा पाल, डॉक्टर रुष्मा, डॉक्टर सुमनलता सजवान। डॉक्टर सरोज बेदी, मैं आपका डॉक्टर सरोज बेदी, डॉक्टर